जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मैं दिनेश कुमार यादव आपको अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गायत्री कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से बनाएं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 18 की करेंगे और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं आप कॉपी और पेन लेकर बैठे होंगे और तैयारी कर रहे होंगे। उससे पहले आप लोगों के लिए मैं एक मोटिवेशनल थॉट्स लेकर आया हूं और आप इसको मतलब आप आज इसी मोटिवेशनल थॉट्स के साथ हम लोग अपने बैच को आरंभ करते हैं जबरदस्त तरीके से। आप लोग तैयार रहें इस मोटिवेशनल के साथ। तो हिम्मत मत खोना मेरे दोस्त, हिम्मत मत खोना मेरे दोस्त। अभी बहुत दूर जाना है। जिसने कहा था तेरी बस की बात नहीं, बस उन्हें करके दिखाना है। तो इस मोटिवेशनल के साथ हम लोग का आज का क्लास यहां से मतलब आरंभ होता है जबरदस्त तरीके से। आप लोग बीच पहला को बोर्ड स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया है 1 से स्क्वायर माइनस 2 के शून्य ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन देखिए सबके सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में है 1 से स्क्वायर माइनस क्वेश्चन है। आज का दूसरा क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर क्वेश्चन है 1 से स्क्वायर माइनस 2 के शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करना तभी आपको फिलहाल जब इस टाइप में देगा, जब आपको इस फॉर्म में देगा, कुछ नहीं करना है। क्या आप बताइए हमको कि जो 2 लिखा हुआ है, 2 को हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 2 को इस रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो आपका जवाब आएगा सर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 का 2 हो गया, इसको हल करेंगे तो 2 दूनी का क्या होगा 4 होगा, और इसको करेंगे तो 4 का वर्गमूल हम लोग का 2 होता है, 2 2 सेम हो गया। इसलिए आपसे कभी भी पूछे 3 तो 3 को हम लोग 2√3 ले सकते हैं। अगर आपको कभी पूछे 5 तो हम लोग √5 को 2 बार लिख सकते हैं। क्या बात ये समझ में आ रही है मेरी बात को? इस प्रकार से कितने भी क्वेश्चन आपको आ जाए 1 से स्क्वायर माइनस 5, 1 से स्क्वायर माइनस 3, 1 से स्क्वायर माइनस 7, तो आप इस प्रकार से निकाल कर उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोगों से क्वेश्चन जो पूछा हुआ है नॉर्मल क्वेश्चन है कि 1 से स्क्वायर माइनस 2 का शून्य ज्ञात करें। तो आपको कुछ नहीं करना है। 1 से स्क्वायर को हम इस फॉर्म में लिखेंगे। अब माइनस 2 की जगह पर √2 लगा लेंगे, इसके ऊपर में पावर 2 लगा लेंगे। अब आप देखिए ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हम लोग का फॉर्मूला है। एक बार प्लस में कर लीजिए और एक बार किस में कर लीजिए, माइनस में कर लीजिए। इस प्रकार से ये आपका क्या बन गया, तो ये आपका फॉर्मूला है मेरे भाई, ये आपका फॉर्मूला है। अब इस क्वेश्चन पर इसको हम लोग इस फॉर्मूले पर हम लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो देखिए एक बार प्लस ले लेंगे, x प्लस ये हो जाएगा √2, एक बार क्या कर लेंगे x माइनस कर लेंगे √2, अब बराबर किसको दिखा देंगे तो शून्य के बराबर दिखाएंगे। अब चलते हैं x प्लस √2 बराबर 0 या x माइनस √2 बराबर 0। कुछ नहीं किया गया है, x प्लस √2 को 0 के बराबर दिखा दिए और दूसरा या x माइनस √2 बराबर 0 को दिखा दिए। ठीक, अब ये प्लस में उधर जाएगा तो काम में हो जाएगा, तो हम लोग का हो जाएगा माइनस √2 माइनस में हो जाएगा। अब उसी प्रकार यहां पर आप देखेंगे माइनस में है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो आपका 2 शून्य जो निकल कर आया वो कौन कौन शून्य है, आप ऑप्शन को देखकर जवाब दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि बी में ही माइनस 2√2 आया हुआ है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अगला आपके बोर्ड स्क्रीन पर क्वेश्चन 1 से स्क्वायर प्लस 1/6 x माइनस 2 का शून्य ज्ञात करना है। तो आप इस क्वेश्चन को जवाब देंगे जल्दी। मैं देखना चाहता हूं सभी लड़के नोट पेन और बैठे हुए होंगे उसको नोट करें मेरे भाई, आप नोट करेंगे। तो क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन यहां है क्वेश्चन नंबर 3 कि 1 से स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2 के शून्य निकालना है। यही क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखिए आप इसको बना सकते हैं, शून्य निकालना है, ठीक है ना। आपसे मैं बोल रहा हूं कि जो इंट्रो करवाया है शुरुआत में प्रारंभ में, उसी सभी मतलब क्वेश्चन को इसी पर कंसल्ट है, सब इसी क्वेश्चन पर बनेगा। शून्यकों का योगफल और गुणनफल बहुपद चैप्टर इसी पर आधारित है। तो चलते हैं देखते हैं 1/6x माइनस 2 का शून्य निकालना है। तो जब भी आपको 2 रीजन देगा, इसमें 2 केस बनता है। पहला नंबर देखिए ध्यान से, अगर यहां पर है नीचे में भिन्न में है तो भिन्न को इसको क्या करना पड़ता है, भिन्न से इसको हटाना पड़ता है। तो भिन्न से हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब यहां पर शून्य बोला है तो किसके बराबर लीजिएगा, 0 के बराबर लीजिएगा। ठीक हो गया। अब भिन्न को हटाने के लिए पूरे समीकरण में क्या कीजिएगा, 6 से गुणा करिएगा। गुणा करने पर, क्यों कर रहे हैं बता रहे हैं, गुणा करने पर। अब देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 से स्क्वायर
अब प्लस में 1/6x माइनस 2 बराबर 0। जब पूरा दोनों दोनों गुणा कीजिएगा x से तो देखिए क्या होने वाला है, यहां से x होगा तो ये गुणा होगा 6 से, तो पूरे समीकरण में 6 से, तो ये हो जाएगा 6x² प्लस में, अब ये 6 से गुणा करेंगे तो 6 से 6, एक मिनट आप देखिए यहां पर गुणा कीजिएगा तो 6 गुने, अब यहां पर लिखा हुआ है x² प्लस 6 गुने 1/6x माइनस में 2 बराबर 0 गुने 6। पूरे समीकरण में 6 से गुणा किए। क्यों 6 से गुणा कर रहे हैं? तो इस जो भिन्न में देख रहे हैं ना आपको, इसको हटाने के लिए गुणा किया जा रहा है। अगर यहां पर 3 होता तो पूरे समीकरण में 3 से गुणा करने पर, अगर यहां पर 5 होता तो पूरे समीकरण में 5 से गुणा करने पर, क्योंकि हम लोग का यहां पर भिन्न करेंगे तो इसको तोड़ेंगे तो टूट ही नहीं सकता है, इसलिए इसको क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है, यानी हम सभी को हटाना पड़ता है। अब देखिए गुणा कीजिएगा तो 6 भाई क्या हो जाएगा, x² होगा, अब ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, तो x बचेगा, माइनस है क्या हो जाएगा, इसमें 2 से, यहां पर आप 6 से गुणा करेंगे, इससे 6 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब बराबर 0 को 6 से करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। अब आपको देखिए ये बहुपद के रूप में आ गया, जो कि भिन्न में मतलब बाटा में नहीं है। अब इसको देखिए गुण अब क्या बोलता है कि अब ये जो आपका गुणांक अगर यहां पर कोई संख्या रहता है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है ना, तो बरछक क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 72 को आप गुणनखंड निकालते हैं तो कितना से जाएगा, 36 से जाएगा, 36 से ये 2 से जाएगा, 2 से गया तो ये हो जाएगा 18, ये गया 2 से तो ये हो गया 9, ये गया 3 से तो ये 3, ये कहां कैंसिल हो गया। अब सुनिए, अब देखिए हम लोग का यहां पर क्या होता है, जैसे ही आप इसको बोलते हैं प्रथम पद, इसको बोलते हैं मध्य पद, इसको बोलते हैं अंतिम पद, तो जब आपका प्रथम पद का गुणांक हो तो इस गुणांक को अंतिम पद से गुणा कर देते हैं, तो आपका क्या हो गया, 72 हो गया। लेकिन हम अंतिम पद को अंतिम पद ही लिखते हैं, उसको हम चेंज नहीं करते हैं। अब सुनिए ध्यान से, 72 को तोड़े तो आपको इस रूप में टूटा, तोड़ने के बाद आपको क्या करना होता है, तो जो आपका गुणनखंड है, यानी ये जो गुणनखंड है इसमें सभी संख्याओं को पेयर में करना होता है, दो हम लोग संख्याओं में उसको पेयर बना लेना होता है। जैसे समझिएगा 2 दूनी के 4, यानी 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, देखिए 2 2 को कर रहे 8 हो गया। अब ये 3 3 को करेंगे तो क्या होगा, 9 होगा। तो आपका जो पेयर बनेगा, तो ये पेयर बनेगा 8 और 9 का पेयर बनेगा, 2 ही पेयर बनाना है कितना भी रहे। अब देखिए दोनों को जोड़ने पर और घटाने पर, फिर से सुनिए, गुणनखंड करने के बाद पेयर बन गया तो जोड़ने पर और घटाने पर कौन सा पद आना चाहिए, तो मध्य पद आना चाहिए, और दोनों को गुणा करने पर हम लोग का कौन सा पद आना चाहिए, अंतिम पद आना चाहिए। तो देखिए 8 और 9 है, तो 9 में से 8 घटाए तो क्या बचा, 1 बचा कि नहीं बचा, x को 1 ही बोलते हैं ना। 8 9 72, तो गुणा करेंगे तो यहाँ पर 72 आ गया, तो आप बोलेंगे सर 12 लिखा हुआ है। मेरे भाई 12 लिखा जाता है, लेकिन हम लोग बरछक के 72 नहीं आ रहा है, 6 यहाँ पर 12, तो बरछक के 72 नहीं आ रहा है, गुणा करने पर 72 आ रहा है जो गुणनखंड होता है, और जोड़ने पर मध्य पद आता है। क्लियर हुआ? और सुनिएगा, अब यहां पर 6x² हम लिखते हैं, और यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि इसके जगह को 9 को यहां लिखेंगे 9x, और यहां पर माइनस ये लिखा हुआ है 8x, और माइनस हो जाएगा 12 बराबर 0 लिख देंगे। अब देखिए 6x² ज्यों का त्यों, 9 में से 8 घटा बचा कितना, 1, प्लस में बचा हो गया, और माइनस 12 ज्यों का त्यों। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या लग रहा है, तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। अब बोलेगा सर कॉमन नहीं है, तो भाई मेरे भाई इतना बेस आप पढ़ लीजिए अपने ऑफलाइन बैच में, और अपने आप को क्लियर कर लीजिए, आना चाहिए। कॉमन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए 6x² माइनस 9 है, यहाँ पर प्लस 9 है, तो तोड़िएगा 6 को तो 3 गुणे 2 में टूटेगा, और x को तोड़िएगा तो x 2 हो जाएगा, 3 गुणे 3 टूटेगा। तो कॉमन का मतलब दोनों में क्या शामिल है, तो सर 3 दोनों में शामिल है, तो ही आपका 3 आ जाएगा, और इसमें x है तो इसमें भी गुणा x है, और का दिखाई x दिखाई दे रहा है। तो जो कॉमन होता है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, और जो बच जाता है उसको क्या कर लिया जाता है, अंदर कर लिया जाता है। तो आपका कॉमन ये निकलता है इस प्रकार से इसमें से, तो इसी को अब ऐसे भी आपको निकालना पड़ेगा। अब बताइए इसमें कॉमन क्या लिखा है, तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3 को बाहर निकालिए, x इसमें भी है, x इसमें, तो x को रख दे रहे हैं। अब क्या बच गया, 6 के पारा में 3 निकाल लिए तो कब बार में गया, 2 बार में, तो 2 बच गया यहाँ पर, और एक x बच गया होगा, अब प्लस है यहाँ पर क्या बच गया होगा, 3 बच गया होगा। अब बताइए यहाँ पर क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस लिखिए, ठीक है ना। 8 और 12 में देखिए तो कोना का पारा में मतलब दोनों चीज लग रहा है, 8 और 12,
किस पहाड़ा में दोनों आ जाएगा, इसका मतलब आप सोच लीजिए। तो 8 के पहाड़ा देखेंगे तो 4, देखिए 2 में भी आ रहा है लेकिन सबसे बड़ा वाला होना चाहिए, तो 4 इसमें भी और 4 इसमें भी है, 4 दूनी 8, चढ़ती है 12, तो 4 को कॉमन निकालिए, 4 कॉमन निकल गया तो क्या बचा, यहां पर 2 बच गया हो, ऑलरेडी x था, और यहां पर क्या बच गया, 3 बच गया। अब देखिए जब भाई माइनस है और यहां पर माइनस है तो माइनस वाला चिन्ह क्या होता है, तो प्लस हो जाता है, ठीक है। अब समझिए, गुणा करके देख लीजिए, 4 दूनी 8, माइनस प्लस माइनस, चढ़ती है 12, प्लस माइनस माइनस, जांच कर लीजिए आपका संतुष्टि मिल जाएगा। अब देखिए 3x माइनस 4, ये जो बाहर है और ये बाहर वाला को एक बार कोष्ट में कर लेते हैं, एक बार जो अंदर वाला है इसको एक बार कोष्ट में कर लेते हैं, जीरो को दिखा देते हैं, ठीक है। शून्यक पूछा है तो अब देखिए यहां पर शून्यक निकलेगा, 3x माइनस 4 बराबर 0 या 2x प्लस 3 बराबर 0। अब ये माइनस में है तो उधर जाकर क्या में हो जाएगा, प्लस में। अब ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में है, उधर जाकर काम हो जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी गुणा में इधर काम हो गया, भागा में हो गया। या अभी देखिएगा 2x प्लस में है, उधर जाकर क्या में हो जाएगा, माइनस में। अब देखिएगा x बराबर -3, यहाँ पर गुणा में है तो इधर क्या हो गया, भागा में। तो आपका जो शून्यक निकल गया, तो आपका शून्यक क्या होगा इसका, तो इसका शून्यक हो जाएगा 4/3 कोमा -3/2, ये इसका शून्यक हो गया। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, तो आपसे क्वेश्चन नॉर्मल पूछा है शून्यक बताने के लिए ना, क्वेश्चन में क्या बोला है, शून्यक निकालने के लिए ना। तो अब ऑप्शन को देखकर बताइए कि इसका शून्यक क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोर्ड स्क्रीन पर क्वेश्चन में दिया हुआ है बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस 12 का घात बताना है। ये क्वेश्चन नॉर्मल है, आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में देखता हूं कौन लड़के सबसे फास्ट जवाब देते हैं। क्वेश्चन है बहुपद 2x² प्लस 5x² प्लस 5x माइनस 2 का घात पूछा गया है। तो देखिए आप इसको बताना है घात क्या होगा, तो घात नॉर्मल हो गया क्योंकि ये द्विघाती बहुपद है। तो द्विघाती बहुपद है तो घातों की संख्या क्या होनी चाहिए, तो 2 होनी चाहिए, इसलिए जो इसका ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर होगा, यानी इसका आंसर 2 होगा क्योंकि द्विघाती दिया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर घात बताना है, y² माइनस 6 प्लस 8 का घात बताना है, आप बताएंगे। यानी आपको देख रहा है किस बहुपद में है, तो ये द्विघाती बहुपद में, इसलिए इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में बोला गया x² प्लस 3x प्लस 2 के शून्य ज्ञात करना है, आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं, x² प्लस 3x प्लस 2 के शून्य पूछा गया है, तो यहां पर लिखते हैं x² प्लस 3x प्लस 2 के शून्य पूछा गया है। तो आप इसको बताएंगे देखकर इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए शून्य पूछ रहा है हर एक क्वेश्चन में, तो इसको किसके बराबर दिखाइए, 0 के बराबर दिखाइए। अंतिम पद को तोड़ दीजिए, अंतिम पद को तोड़ेंगे तो 2 और 1 के फॉर्म में जाएगा। अब हमको क्या, हम इसमें से क्या बोलते हैं, आप 2 पेयर बनाइए, तो एक पेयर 2 हो गया और एक क्या हो गया, 1 हो गया। जोड़ने पर मध्य आना चाहिए, गुणा करने पर अंतिम आना चाहिए। तो 2 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या आ गया, 3 आ गया, और गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो मेरा x² प्लस में यहां पर हो जाएगा 2x प्लस x प्लस ये हो जाएगा 2 बराबर 0। अब दोनों में कॉमन निकालिए, तो कॉमन निकालेंगे तो इसमें भी x है, इसमें भी x है, लेकिन इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसलिए यहां पर कॉमन हमारा हो जाएगा x, बच गया x प्लस 2। और यहां पर दोनों में कॉमन नहीं है, तो जब दोनों में कॉमन नहीं होता है तो हम लोग क्या लेते हैं, x लेते हैं, बच गया 2 बराबर 0। अब देखिए x प्लस 1 एक होता है x प्लस 2। अब देखिए यहां से, अब यहां पर 0 हम लोग चलते चलेगा, शून्य पूछा है x प्लस 1 बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर 0। अभी प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस में, या x बराबर -2 हो जाएगा। तो इसका जो शून्यक होगा, तो इसका 2 शून्यक जो होगा -1 -2। अब आप ऑप्शन को देखकर बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। -1 इन कोमा -2 विल बी द करेक्ट आंसर, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अगला बोर्ड स्क्रीन पर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये देखिए, ये 2015, 2017, 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये 4 बार दिया हुआ है, तो आप समझ सकते हैं ये कितना इसका मतलब महत्व है। क्वेश्चन है, यदि बहुपद p इंटू एक्स बराबर x² माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक a
और b हो तो a गुणे b का मान क्या होगा। क्वेश्चन है यदि बहुपद p इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 का शून्यक a और b हो तो a और b का ही क्या पूछा है, मान पूछा गया है। यानी हम शून्य के जगह पर क्या बोलेंगे, तो शून्य के जगह पर a और b मतलब मानना है। मान लीजिए शून्य जो होगा मेरा a और b होगा, तो आप इसको हल कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। हम लोगों से पूछा है a गुणे b का मान, यानी हम लोगों से पूछा है a गुणे b का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो आप इसको जवाब देंगे, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा है शून्य, तो पहले आप शून्य निकालिए। आपका सबसे पहला जो काम है आप इसका क्या निकालेंगे, तो शून्य निकालिए, तो अब उसके बाद आपका इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए सबसे पहले नंबर इसको करेंगे, सबसे पहले नंबर इस क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको हल करते हैं तो ये टूटेगा नहीं, 5 को तोड़ नहीं पाएंगे, तो हम लोग दूसरा नंबर लगाएंगे मेथड नंबर 1, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 था, इस फॉर्मूला को लगाएंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब बताइए ए बराबर क्या आया है, 1 आया है, बी बराबर क्या निकल कर आया, -2 आया, सी बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। आपको यहां पर ध्यान देना है कि क्या पूछा है, शून्यकों का योग पूछा है या गुणनफल पूछा है। तो देखिए यहां पर a बराबर 1, b बराबर -2, b बराबर -2, c बराबर क्या हुआ 5। तो आप यहां से निकालिएगा शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अब होगा -b/a। तो अब बताइए शून्यक का दिया हुआ है, इसमें a प्लस b दिया हुआ है, a प्लस b दिया हुआ है, ठीक, मान लीजिए a प्लस b दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, a प्लस b माइनस b का मान क्या दिया हुआ है, तो माइनस b का मान -2, अब यहाँ पर ऑलरेडी माइनस में है, अभी माइनस में दे दिया। अब बताइए a का वैल्यू क्या दिया हुआ है, a का वैल्यू 1 दिया है, तो a प्लस b जो हुआ इसका वैल्यू माइनस माइनस प्लस, तो आपका आंसर 2 आ गया, a प्लस b का 2 है, लेकिन पूछा क्या है a गुणे b का। तो आप बताइए शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो आप जवाब देंगे कि सर जी गुणनफल बराबर होता है c/a। शून्यकों का गुणनफल c/a, तो शून्यक में क्या क्या दिया था, a b न दिया था, a इंटू b बराबर क्या हो जाएगा, c/a हो जाएगा। इसलिए a इंटू b बराबर c का वैल्यू क्या दिया हुआ है 5, a का वैल्यू a, तो a गुने b बराबर आपका रिजल्ट क्या आ गया 5 आ गया। इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप देखेंगे और बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, 5/1 यानी 5 जो इसका है राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार फिर से एक बार समझ लीजिए क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन है कि मतलब पूछा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 बराबर इसका शून्यक a और b दिया हुआ है, ठीक, तो आपको बताना है a गुणे b का वैल्यू पूछना है। तो सबसे पहले नंबर हम इस व्यापक फॉर्म में लाएं, इसका द्विघात मतलब समीकरण के रूप में, ठीक। यहाँ पर जब इस फॉर्म में आया, फॉर्मूला है व्यापक रूप इसका है, तो a का वैल्यू हमारा 1 है, कुछ नहीं तो 1 होता है, b बराबर -2 है और c बराबर क्या है 5 है। तो शून्यकों का योगफल बराबर -b/a फॉर्मूला होता है। तो शून्य क्या दिया है, a और b दिया है, दोनों का योगफल किए तो a प्लस b। अब इसका मान b हो गया, b का वैल्यू -2 रखे, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस हुआ, अब भाग मारा मतलब यहाँ पर 2 हुआ, एक तो कोई वैल्यू नहीं होता है, a प्लस b बराबर 2 आ गया। लेकिन हम लोगों से पूछा है गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। तो यहाँ पर गुणनफल का मतलब है कोई चीज है, गुणा है, ये भी गुणा है, तो a गुणे b बराबर फॉर्मूला होता है c/a। पिछला आपको वीडियो में मतलब जो शुरुआत है उसमें बता चुका हूं दोनों का फॉर्मूला। अब यहाँ पर c/a है, a गुणे b बराबर 5/1, तो a b बराबर का आ जाए 5 आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो यह आपके बोर्ड से बड़े सिंपल क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद p इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अल्फा इंटू बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है भी क्वेश्चन। यदि द्विघात बहुपद p इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो आपसे पूछा गया अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन सबसे नॉर्मल है। तो देखिए क्वेश्चन में जो दिया है इसको देखेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया है आपका, तो एक्स स्क्वायर दिया है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 18 है ना। अब क्वेश्चन नंबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 को बताना है, इसका आंसर क्या होने वाला है। यानी अल्फा प्लस बीटा इसका शून्यक है, तो आप बताना है अल्फा प्लस बीटा का मान। तो सबसे पहले नंबर यहाँ पर हम लोग रखेंगे 0 शून्य के बराबर। अब बताइए यहाँ से हम लोग का a बराबर क्या होगा 1 होगा, b बराबर -1 और c बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा।
अब आप यहां पर देखेंगे तो क्या पूछा गया है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर का होगा माइनस बी बाई ए हो जाएगा। तो शून्यकों का योगफल की जगह पर हम लोग का शून्यकों के योगफल में क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, क्योंकि दो शून्य दिया हुआ है, अल्फा और बीटा दिया हुआ है, इस रीजन से हम लोग क्या करेंगे, माइनस बी में क्या दिया हुआ है, -1 ऑलरेडी माइनस दिया है, इसके बाद -1 अब बटा में ए का वैल्यू 1 दिया है, तो इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस प्लस एक बराबर एक रिजल्ट का आया, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या निकल कर आ गया, एक आ गया। इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक, इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपने -6 बराबर 0 दिया हुआ है, यही क्वेश्चन में दिया हुआ है। जब क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आपका शून्य दे दिया, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है। अब यहाँ शून्य को ना, यहाँ अल्फा और बीटा दिया हुआ है, मान लीजिए अल्फा और बीटा दिया हुआ है, तो हम लोग का इसको अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, ए बराबर यहाँ 1, बी बराबर यहाँ 2, सी बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। आप यहाँ समझ सकते हैं कि ये हमारा जो व्यापक रूप में है ये होता है ax² प्लस bx माइनस सी बराबर 0 के रूप में, ऑलरेडी पहले से है। अब देखिए, अब यहाँ पर शून्यकों का योगफल बराबर -b बाई ए। तो योगफल का ऑलरेडी तो शून्य दे चुका है हम लोगों का, क्या दिया हुआ है किताब में, क्वेश्चन में हम लोग का दे चुका है, अल्फा बीटा दे दिया है। तो हम लोग दोनों पे क्या करेंगे, जोड़ देंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b की जगह पर क्या रखेंगे, तो माइनस के b की जगह पर -2 रखेंगे, और a की जगह पर क्या रखने वाले मेरे भाई, तो a की जगह पर 1 रखेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा जो हमारा होगा माइनस माइनस प्लस, ये तो योगफल आ रहा है 2, लेकिन क्वेश्चन में हम लोग से पूछा था अल्फा इंटू बीटा का मान पूछने के लिए। तो हम लोग लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, तो हम लोग मारेंगे अल्फा इंटू शून्यकों का गुणनफल c बाई ए अचर पद बटा में x² का गुणनफल में शून्य का दिया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई ए, अल्फा के अल्फा, बीटा का बीटा, सी का वैल्यू का दिया हुआ है मेरे भाई, तो -6 दिया हुआ है, और यहाँ पर ए का वैल्यू का दिया है तो 1 दिया है। तो आप इस प्रकार से बता सकते हैं कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होने वाला है, अल्फा इंटू बीटा का रिजल्ट हम लोग का आ गया। इसलिए जो इसका ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है जिसका आंसर 6 है वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में -6 राइट आंसर है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपके बोर्ड स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बहुपद x² प्लस 7x, बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, आप इसका जवाब देंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 है, x² प्लस 7x प्लस 10 दिया हुआ है, x² प्लस 7x प्लस 10 दिया है, इसका शून्यांक अल्फा प्लस बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा गया है। कुछ ना करेंगे, सबसे पहले नंबर यहाँ पर रखते हैं 0। अब देखिए इसको हल करेंगे, x² अब प्लस 10 को तोड़ेंगे तो 2x, अब प्लस 5x में टूटेगा, अब प्लस 10 को तोड़ के बता चुके हैं आपको पहले। अब यहाँ पर दोनों में कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो x प्लस कॉमन आएगा, बचेगा 2, और यहाँ से दोनों में 5 कॉमन हम लोग लेंगे तो बचेगा x प्लस 2। अब देखिए x है, अब एक बार x प्लस 5 कर दीजिए, और एक बार क्या कर लीजिए x प्लस 2 कर लीजिए, बराबर हम लोग का क्या चल रहा है, 0 तो चल ही रहा है साथ ही साथ। अब x प्लस 5 बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0, इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे x बराबर प्लस में, उधर क्या हो जाएगा माइनस में, या हाई प्लस में है तो उधर क्या हो जाएगा माइनस में। तो आपका जो शून्यक होगा वो क्या हो जाएंगे, शून्यक हो जाएगा -5 -2,
ये शून्य निकल गया। लेकिन क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है शून्यांक अल्फा प्लस बीटा है, तो आप दोनों में से किसी एक को अल्फा मान लीजिए, -5 को अल्फा कर लीजिए, अब बीटा को आप -2 कर लीजिए। आप लोगों से पूछा है अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है, तो सिंपल भाषा में जो बात कहा गया है, मतलब अल्फा का पूछा है, अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है, तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान। तो आप देखेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा गया है, तो अल्फा प्लस बीटा का बराबर हुआ, तो अल्फा का मान क्या है -5 है, अब प्लस बीटा का है -2 है। अब दोनों को सॉल्व करेंगे तो -5 हो गया, प्लस माइनस माइनस होगा, अल्फा माइनस माइनस प्लस -7, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देखेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा -7 विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके बोर्ड स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 11 आपके बोर्ड स्क्रीन पर है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसका जवाब देंगे। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद f इंटू एक्स बराबर x² प्लस 2x प्लस 3 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। आपको बताना है कि x² प्लस 2x प्लस 3 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान बताना है। तो देखिए जो दिया है आप इसको यहां पर रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, दिया हुआ है x² प्लस में 2x प्लस में 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 0 के बराबर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है, अब a बराबर क्या करेंगे 1 करेंगे, b बराबर क्या दिया है, b बराबर 2 दिया है, c बराबर क्या दिया हुआ है 3 दिया है। अब देखेंगे a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3 दिया हुआ। तो क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर शून्यकों का योगफल क्या करेंगे, क्या फॉर्मूला होता है, -b/a होता है। तो शून्यक का हमारा दिया था क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा दिया है शून्यक, तो आपको यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा रखनी है, -b है तो ये -b हो जाएगा, a का वैल्यू का हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर का आ गया -2 आ गया। इस प्रकार से आप दूसरा नंबर बात करें, शून्यकों का गुणनफल देखेंगे, तो शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई शून्य को गुणनफल c/a हो जाएगा। तो गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c का वैल्यू का है 3 है, c का वैल्यू का है 3 है और a का वैल्यू का है 1 है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा 3। अब बताइए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 3 हो गया। तो आपसे पूछा क्या है, तो आपसे पूछा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब यहाँ से ये पूछा है, तो अब यहाँ पर बाटा पर जोड़ निकाल लीजिए, अल्फा और बीटा का गुणा करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, बीटा 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, बीटा को 1 से गुणा करेंगे तो बीटा होगा, प्लस का प्लस, अल्फा को 1 से गुणा करेंगे अल्फा होगा। अब दोनों पर मान रख दीजिए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आया था, अल्फा प्लस बीटा का मान -2 आया था। और देखेंगे यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का मान क्या आ गया, तो 3 आ गया। अल्फा इंटू है वाट का चिन्ह है, ये वाट है, ठीक है ना, अल्फा इंटू बीटा का मान। तो आप इसको देखिए और इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, -2/3 विल बी द करेक्ट आंसर। -2/3 विल बी द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है x² प्लस 7x प्लस 12 के शून्यांक अल्फा एंड बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 3 बार आया हुआ क्वेश्चन है। x² प्लस 7x प्लस 12 के शून्यांक अल्फा एंड बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में जो दिया है इसको आप उतारिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में x² प्लस 7x प्लस 12 दी हुई है। x² प्लस 7x प्लस 12 का जो यहाँ पर हम बात करें अल्फा और बीटा दी हुई है। मान लीजिए अल्फा और बीटा दिया हुआ है। अब सुनिएगा ध्यान से, अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं, हल करते हैं। तो x² प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0। 12 को तोड़ना है इस क्रम में कि मेरा 2 जो है उसका पेयर बनकर आए, यानी हमको 2 को पेयर करना है। 12 से जितने भी गुणनखंड होंगे तो मेरा जोड़ने पर बीच मध्य पद आना चाहिए, गुणा करने पर ही वाला आना चाहिए। तो हम यहाँ पर जब गुणनखंड करेंगे तो 4 और 3 हम लोग का मिलेगा 2 को पेयर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे x²
और 7 के जगह पर 4x अब प्लस में क्या हो जाएगा 3x अब प्लस 12 का 12। अब जोड़ने पर देखिए, जोड़ने पर 7 आ गया, अब गुणा करने पर 12 आ गया। ठीक, अब देखिए कॉमन लीजिए, तो कॉमन लेंगे तो x प्लस हो जाएगा 4, और यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस क्या बचेगा, तो यहाँ पर 4 ये भी बचेगा, बराबर हो जाएगा इस तरीका से 0, क्योंकि x कॉमन निकला तो क्या बचा, 4 बचा है, x हट गया, 3 कॉमन लिए तो 3 हुआ, यहाँ बचा x, यहाँ पर हो गया 4। अब देखिए x प्लस एक बार 3 और एक बार x प्लस क्या हो जाएगा 4 बराबर 0, तो x प्लस 3 बराबर 0 या x प्लस 4 बराबर 0 हो जाएगा। अब प्लस में उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, या यो प्लस में है तो उधर जाके माइनस में, तो हमारा दो जो शून्य के हैं वो क्या निकल कर आ गए मेरे भाई, तो -3 -4 ये दो शून्य होंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन में पूछा है अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा गया है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये आपका हो जाएगा अल्फा, इसको मान लीजिए अल्फा -3 अब बीटा बराबर -4 पूछे, क्योंकि बोला है शून्यांक को अल्फा प्लस बीटा, इसका जो शून्य दिया है अल्फा प्लस बीटा दिया है, तो एक को अल्फा इसको मानिए चाहे इसको मानिए, दोनों में से निकल गया। अब आराम से अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर यहाँ पर करेंगे तो अल्फा हो गया -3 और बीटा हो गया -4, तो दोनों को जोड़ेंगे तो -3 -4, तो रिजल्ट आपका आ गया -7। तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए -7 विल बी द करेक्ट आंसर होगा, इस क्वेश्चन का -a राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर, ये भी क्वेश्चन देखिए सबके सब क्वेश्चन एक ही टाइप के आ रहे हैं, क्योंकि सबके सब प्रीवियस ईयर है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, सबके सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेरे भाई। तो आप इसको अच्छे से डेडिकेट के साथ पढ़े, प्लानिंग के साथ पढ़े, आपको हर एक क्वेश्चन आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो मैं इसको इसी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं मेरे भाई। आप कॉपी और पेन में नोट्स करें और अपने आप को इसको प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें, हर एक क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस और रिवीजन करें। मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं इसी के चलते कि आप लोग इसको रिवाइज करें। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक है। आपको बताना है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 का एक शून्यक बताना है। ऑप्शन को देखकर किसका ऑप्शन क्या होने वाला है, तो चलते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं, बनाते हैं इसका आंसर क्या हो रहा है। क्वेश्चन में दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5, क्वेश्चन में दिया है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5। क्वेश्चन नंबर है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 बराबर 0। इसमें से शून्य पूछा है आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 13 है ना, हाँ 13 होगा। 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 बराबर 0, तो आप इसको कन्वर्ट करें, यानी 5 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 10 होगा, यानी 10 को हम लोग तोड़ते हैं तो मेरा क्या आएगा 2 और 5 आएगा, इसको 5 ले जाएंगे 1 आएगा, इसमें से पेयर बनाना है। पेयर देखो 5 और 2 हुआ, गुणा करने पर 10 आ जाएगा, गुणा करने पर 10 आ गया, इसमें से इसको जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए 3, तो 2 में से 3, 2 में से अगर 5 घटाते हैं तो आंसर माइनस में 3 आ जाएगा। इसलिए जो हम लोग का पेयर बनेगा वो बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 5x सॉरी माइनस 5x, अब प्लस में क्या हो जाएगा 2x माइनस 5। अब यहाँ पर हम लोग कर लेंगे बराबर 0। अब देखिए 5 में से 2 घटा बचा कितना 3, अब दोनों में कॉमन लीजिए, तो कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा है, x आ रहा है, तो x उठा लिए तो यहाँ बचेगा 2x, अहेजा बचेगा 5। अब देखिए इसमें कॉमन कुछ नहीं आ रहा है तो कुछ नहीं तो 1 आएगा, तो यहाँ बचेगा 2x, हाई हो जाएगा -5 अब बराबर 0। अब देखिए x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 5। अब जब यहाँ पर आप सोच रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है, तो देखिए एक बाहर वाला और अंदर वाला, दोनों में से किसी एक को आप ले लीजिए, बराबर 0। अब x प्लस 1 बराबर 0 या 2x माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हल कीजिए, प्लस में हो जाकर माइनस में, या 2x बराबर 5, तो x बराबर 5/2। तो आप ऑप्शन को देखकर बताइए कि इसका शून्य उनमें से क्या है। इसमें से एक इसका देखिए, इसमें दोनों शून्यकों में से ऑप्शन में क्या दिया हुआ है वही इसका आंसर हो जाएगा। तो आप देखिएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में -1 दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, आप जवाब देंगे। क्वेश्चन है बहुपद dy स्क्वायर प्लस by प्लस a का शून्यकों का गुणनफल होगा। बहुपद dy स्क्वायर प्लस by प्लस a का शून्यकों का गुणनफल होगा, बताना है आपको इसका आंसर क्या होने वाला है। यानी क्या है dy स्क्वायर प्लस
बी वाई प्लस ए का शून्यांकों का मतलब पूछा गया, शून्यांकों का गुणनफल होगा। तो आपको बताना है शून्यांकों का गुणनफल, क्वेश्चन को देखकर शून्यांकों का गुणनफल बताना है। तो देखिए जब इस तरह से होगा तो ए बराबर क्या मानेंगे आप, डी मानेंगे, बी बराबर क्या होगा, बी बराबर बी होगा, सी बराबर क्या होगा, ए होगा। तो शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या होगा, तो आप बताएंगे गुणनफल बराबर क्या होता है, तो c बाई ए होता है। c का मान क्या दिया हुआ है, a दिया है, a का वैल्यू क्या दिया है, d दिया है। इसलिए जो ऑप्शन में ये दिया हुआ है a बाई डी विल बी द करेक्ट आंसर, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन को देखकर आप जवाब दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो इसका ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी, a बाई डी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्वायर 5y स्क्वायर माइनस 25 के शून्यक होगा। 5y स्क्वायर माइनस 25 का शून्यक बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 है 5y स्क्वायर माइनस 25 का शून्यक बताना है क्या होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का आप जवाब दे देंगे क्या होने वाला है। देखिए 5y स्क्वायर बराबर 25, क्योंकि माइनस में हो जाएगा 25 प्लस में हो गया y स्क्वायर। अब देखिए 25 है, अब बटा में है क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, काटा पीटी बचा 5 बचा। अब यहाँ से देखिए y स्क्वायर बराबर 5 हुआ, तो y बराबर एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ये दोनों में से कोई आंसर आपका ऑप्शन में से आप देखकर बताना है किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से इसका आंसर होगा। अब देखिए स्क्वायर है तो उधर जाकर काम होगा, यहाँ पर स्क्वायर है तो उधर में जाकर आपको क्या होगा, एक बार थोड़ा देख लीजिए। यहाँ पर यहाँ y है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, ये रूट में होगा। तो रूट में क्या होता है मेरे भाई, तो एक बार रूट में प्लस में एक बार माइनस में। अब देखिएगा यहाँ से यहाँ पर समझिए y स्क्वायर 25 बटा 5, 5 बार में कटा। अब यहाँ पर y स्क्वायर बराबर आपके आ गया 5, ये वर्ग में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा तो रूट में हो जाएगा। जब रूट में हो जाएगा तो यहाँ पर जो चिन्ह होता है प्लस माइनस दोनों होता है, इसलिए ये जो हमारा होगा एक बार प्लस में हो जाएगा 5 और एक बार काम हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को देखकर आप उसका आंसर बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। हम लोग चलते हैं आपके बोर्ड स्क्रीन पर। क्वेश्चन है यदि बहुपद y स्क्वायर माइनस y माइनस 6 का शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान बताना है। फिर से क्वेश्चन सुनेंगे एक बार। क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि बहुपद y स्क्वायर माइनस y माइनस 6, y स्क्वायर माइनस y माइनस 6 का शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान बताना है आपको। आप बताएंगे क्या इसका राइट आंसर होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है y स्क्वायर माइनस y माइनस 6 दिया हुआ है। y स्क्वायर माइनस y माइनस 6 दिया हुआ है। आपका इसका शून्यक बात किया गया है, तो शून्यक दे दिया है अल्फा तथा बीटा दिया हुआ है। तो इसको हल करेंगे तो 6 को तोड़ेंगे तो 6 को क्या होगा, अंतिम पद को तोड़ने के लिए बताए हैं। तो 3 बार में गया, ये 3 से गया, ये 1 बार में गया, यानी 2 और 3 हम लोग का पेयर आया। जोड़ घटाव करने पर 1 आना चाहिए, 3 में से 2 घटाएंगे 1 आ जाएगा। माइनस में करने के लिए 2 को प्लस करेंगे, इसको 3 माइनस कर लेंगे, आंसर होगा। अब देखिए y स्क्वायर माइनस 3y यहाँ पर प्लस 2y माइनस 6 बराबर 0। इस प्रकार से हम लोग लेके चलेंगे, इसको हल करेंगे। 3 में से 2 घटा बचा कितना, -1 हो गया। गुणा करेंगे 3 दूनी 6 माइनस में होगा। अब कॉमन निकालिए, तो कॉमन निकालेंगे तो y बचेगा माइनस यहाँ पर बचेगा 3, क्योंकि y तो ले लिया गया है कॉमन यहाँ से। अब प्लस इसमें से हम लोग क्या करेंगे 2 को कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पर y बचेगा, अब माइनस ऑलरेडी है तो बचेगा यहाँ पर 3 बराबर क्या होगा 0 हो जाएगा। अब इसको हल कीजिएगा तो y एक बार बाहर वाला, एक बार मतलब यहाँ जो बाहर वाला है इसको एक बार कर लेते हैं कोष्ठ में, एक बार अंदर में, दोनों में से किसी एक को इसको कर लेते हैं। तो y प्लस 2 बराबर 0 या y माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ से आप शून्य निकाल रहे हैं तो e है प्लस में, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस में, या y बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो हमारा जो 2 शून्य होगा वो अल्फा बराबर -2 कर लीजिए एक बार बीटा बराबर -3 कर लीजिए इस तरीके से। अब हम लोगों से पूछा क्या है, अल्फा इंटू बीटा का मान पूछा है। तो जो पूछा है अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पर पूछा है तो यहाँ देखेंगे अल्फा और बीटा का मान, तो यहाँ पर अल्फा बीटा का मान रखिए, अल्फा का मान -2 और बीटा का मान -3। अब इसको गुणा करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 दूनी 6 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो
ऑप्शन नंबर में आप देखेंगे, ऑप्शन नंबर में जो दिया हुआ है वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का मान पूछा है तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा, इस तरीके से 6 होने वाला है अल्फा इंटू बीटा का मान। तो देखिएगा यहाँ पर जो अल्फा और बीटा का मान पूछा है, हम लोगों से अल्फा इंटू बीटा का मान पूछा है क्वेश्चन में, तो अल्फा इंटू बीटा का मान जो हम लोग का है वो निकल कर आ गया 6 आ गया। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि ऑप्शन नंबर 6 में ही इसका आंसर है। आप इस क्वेश्चन को पकड़ बनाइए, हर एक क्वेश्चन आपको इस प्रकार से मिलने वाला है, तो इसको नोट करेंगे और करेंगे तो इसका आप आंसर मार लेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर, क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको इसको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का शून्यकों का योग ज्ञात करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स का शून्यकों का योग ज्ञात करना है, आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर, ये अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का आपको बताना है कि शून्यकों का योगफल बताना है कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के शून्यकों का योग बताना है आपको, योग क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले नंबर आप यहां से निकालिए, a बराबर 1, b बराबर -1, c बराबर -1। अब यहां पर आप ध्यान देंगे शून्यकों का योगफल बोला है, शून्यकों का योगफल, तो आपको बताना है शून्यकों का योगफल। तो यहाँ पर देखेंगे फार्मूला होता है शून्यकों का योगफल -b/a, तो यहाँ पर योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b ऑलरेडी हम लोग का क्या है, ये माइनस में है, -b/a, तो आप बताएंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस प्लस, a का वैल्यू 1 है, इसलिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो होगा 1 होगा। तो आप ऑप्शन को देखकर बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। इसका जो राइट शून्यकों का योगफल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। तो इसका जो ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1, बी में दिया है -1, सी में दिया है 0 और डी में दिया है 2। तो आप इसको देखकर बता दीजिए कि इसका जो मान होगा वो ऑप्शन कौन होगा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तब तक चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन, अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर क्वेश्चन है बहुपदों 6x² माइनस 11x प्लस 3 के शून्यकों का योग ज्ञात करना है। आपको शून्यकों का योग ज्ञात करना है। क्वेश्चन फिर से देखेंगे, 6x² माइनस 11x प्लस 3 के 6x² क्वेश्चन है 6x² माइनस 11x प्लस 3 का शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है मेरे भाई। तो आप इसका आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, शून्यकों का योग क्या होता है। तो सबसे पहले नंबर हर एक क्वेश्चन के बाद आपसे बता रहा हूँ, शून्यकों का योगफल और गुणनफल आपको आनी चाहिए, आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर। शून्यकों का योगफल पूछा है, तो आइए चलते हैं। सबसे पहले नंबर इसको हल करते हैं इस तरीके से। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है इसको इस प्रकार से हल कीजिए, ये गुणांक है, इसको इससे गुणा कीजिए तो आपको हो जाएगा 18, इसको तोड़िएगा तो आएगा 2, ये जाएगा 9, अब यहाँ से 3, ये 3, ये 3, ये 1, इससे पेयर बनाइएगा तो 2 और 1 9 का पेयर बनेगा, यानी जोड़ने पर 11 आना चाहिए और गुणा करने पर क्या आना चाहिए, अंतिम पद आना चाहिए 18 आना चाहिए। तो 6x², इसके जगह पर 9x और -2x, यहाँ पर हो जाएगा +3 का 3। अब देखिए क्लियर हुआ। अब कॉमन लीजिए, इसमें भी 3 कॉमन है और यहाँ पर भी क्या है 2x है। अब यहाँ पर हमारा 3 हो जाएगा, अब इसमें कॉमन कुछ नहीं आएगा तो 1 लेंगे, बचेगा कितना 2x और यहाँ बचेगा 3 अब बराबर हो जाएगा 0। इस प्रकार से आप देखिए 3x - 1 और यहाँ पर देखिएगा 2x - 3, अब यहाँ से बराबर 0, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 1 या 2x माइनस में उधर जा काम हो जाएगा प्लस में। अब x का वैल्यू निकाल लीजिए, -1/3 या हो जाएगा x बराबर 3/2 हो जाएगा। ये माइनस में है तो उधर जा क्या हो गया प्लस में। आप इस प्रकार से देखिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा, एक बार जांच कर लीजिए, शून्य निकल गया हम लोग का 6, ये दोनों को जोड़ दिए तो 11 हुआ, यहाँ से तोड़ के निकाले 2 पेयर बनाए, 2 और 9 का पेयर हुआ,
9 2 11 आ रहा है, गुणा करने पर प्लस 18 आ रहा है, यहाँ 18 है, माइनस माइनस प्लस। अब दोनों में से 3 कॉमन लिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर बच गया क्या, 2 बचा और 1 बचा, 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर, 3 के 9 एक्स, माइनस 2 एक्स में गुणा करेंगे तो माइनस 2 एक्स होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ तक हुआ। 3 एक्स माइनस 1 को एक बार कोष्ट में करके अंदर कर लिए, एक बार कोष्ट वाला को अलग रख लिए, बराबर किसके, शून्य के बराबर। अब माइनस में उधर जाकर क्या हो गया, प्लस में हो गया, तो एक्स गुणा में था तो कौची में हो गया, भागा में हो गया, तो यहाँ पर माइनस ये कैसे आ गया, तो माइनस यहाँ नहीं रहेगा, तो यहाँ पर प्लस होगा 1/3 हो जाएगा, या एक्स माइनस में उधर जाकर हो गया प्लस में हो गया, ये गुणा में था ये क्या हो गया, भागा में हो गया। तो हम लोग का 2 शून्यक तो निकल गया, शून्यक हम लोग का यहाँ निकल गया, क्या क्या निकला शून्यक, तो 1/3 और 1/3/2 हुआ, यानी अल्फा और बीटा। मान लीजिए अल्फा आपका आ गया 1/3 और जो बीटा का मान आ गया वो आ गया 3/2, दोनों में से किसी को अल्फा बीटा मान सकते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग से पूछा है शून्यकों का योगफल, तो आपको यहाँ पर क्लियर करना है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। क्वेश्चन में क्या पूछा है मेरे भाई, तो क्वेश्चन में पूछा गया था शून्यकों का योग बताना है। तो शून्यकों का योग का आप जानते हैं -b/a होता है, तो शून्यकों का योग हमारा जो है अल्फा प्लस बीटा, इस प्रकार से आप किसको कर सकते हैं, तो फार्मूला हो गया। लेकिन हम लोगों से पूछा है शून्यकों का योग, तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा यहाँ रखेंगे, अल्फा का मान 1/3 और प्लस बीटा का मान 3/2। अब इसको हल करते हैं तो 3 दूनी क्या होता है 6, 2 एकम 2, आई होता है कितना, 3 के 9, तो 11 बट्टा क्या निकलता है 6। तो आपका जो शून्यकों का योगफल हो जाएगा 11 बट्टा क्या निकल कर आएगा 6 आएगा, तो यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आप ऑप्शन को देखकर बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11/6 विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या बतानी है, रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या बतानी है। आपको बताना है कि रैखिक बहुपद के शून्य कितने होते हैं। आप देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर आपको 17 में मैंने रैखिक बहुपद के आपको व्यापक रूप बताए थे, व्यापक रूप के बाद उसके शून्य बताए थे कितने होंगे। तो ऑप्शन में आप देखेंगे क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 2, बी में दिया है 1, सी में दिया हुआ है 3, डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या कितनी होती है। तो मैं आपको बता दूं रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या क्या होती है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, एक राइट आंसर होगा। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर क्वेश्चन है, यदि f इंटू एक्स बराबर x³ माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2 हो तो f इंटू 1 का मान बताना है। यानी क्वेश्चन ये है कि हम लोग यहाँ पर क्या करना है कि इसको जांच करनी है मेरे भाई, रखनी है। क्वेश्चन में दिया हुआ है f इंटू एक्स बराबर x³ दिया हुआ है x³ माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2 ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, और f का वैल्यू हम लोग का वैल्यू दिया हुआ है, यानी f का वैल्यू दिया है 1, यानी आपको करना है f की जगह पर क्या रखना है, x की जगह पर क्या रखना है 1 रखना है। तो आप इसको हल कीजिए और इसका आंसर को क्या कीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। तो जो इसका राइट आंसर है निकालते हैं, जहां जहां x है वहां 1 रखेंगे, तो x³ हुआ -5, यहाँ रखेंगे 1, यहाँ हो गया 2, यहाँ 1 प्लस 2। अब x को 3 बार करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा, 5 है, 1 से गुणा करेंगे तो 1 होगा, प्लस 2 एकम से करेंगे 2 होगा, प्लस 2। अब यहाँ पर 1 माइनस 5 प्लस 2 प्लस 2, 2 2 4 1 5, 5 माइनस 5 बराबर क्या निकल कर आ गया 0 हो जाएगा। जो इसका तो राइट आंसर जो होगा, आप ऑप्शन को देख सकते हैं और बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए 0 दिया हुआ है, वही इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए बोर्ड स्क्रीन पर है, आपको इसका जवाब देना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन दिया हुआ है शून्य बहुपद की घात क्या होता है। क्वेश्चन आपको बताना है शून्य बहुपद की घात को बताना है क्या होता है, शून्य बहुपद का घात क्या होता है। ऑप्शन को देखकर आप जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। मैं देखना चाहता हूं कौन कौन लड़के इस क्वेश्चन में फंस रहे हैं कि निकल रहे हैं, जल्दी फास्ट। तो जो इसका राइट आंसर होगा आप बताएंगे क्या होगा। शून्य बहुपद के घात भाषित होता है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी शून्य बहुपद घात का होगा बी विल बी द करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है।
तो हम लोग इतना तक मतलब आज की क्लास को यहीं तक मतलब रखते हैं, और जितने भी क्वेश्चन हैं आपके सबसे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो हम लोग आज भी बहुपद चैप्टर को टच किए हैं, और इसको मतलब जितने भी इसमें क्वेश्चन थे सबको सब हम लोग टच कर लिए हैं। तो मेरे भाई आप लोग अपने तैयारी को बहुत बढ़िया से बनाइए, अपने तैयारी के लिए बहुत हार्ड वर्क कीजिए। बात करूं तो आप हार्ड वर्क कीजिए और मेहनत और प्लानिंग, यानी बात करें तो अपने आप पर विश्वास करके प्लान के साथ आप जिस काम में लगेंगे वो आपका काम सक्सेस हो जाएगा मेरे भाई। तो आप लोगों के लिए, आप लोगों के बीच मैं हूं आप लोगों के बीच। तो आप लोग चिंता ना करें, हर एक टॉपिक को आपको मतलब प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है। देखिएगा इससे बहुत कुछ फायदा होने वाला है। ये बिहार, अगर बात करें प्रीवियस ईयर बोर्ड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बाद हम लोग मॉडल क्वेश्चन लेने वाले हैं, तो उसमें भी बिहार मॉडल सेट और या प्रीवियस ईयर दोनों को टच कर लेंगे ना। मैं आपको एकदम पूरा गारंटी के साथ बोलूंगा कि 60 से 70% आपको मतलब सिलेबस कवर हो जाएंगे, यानी पूरा का पूरा उसमें 60 से 70% नंबर आपको क्वेश्चन आपको फंस जाएंगे 60 से 70, क्योंकि ये दोनों मिलाकर जस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर, यानी इस पर ही क्वेश्चन आने वाले होंगे, आते हैं इसी पर क्वेश्चन आएंगे। बिहार मॉडल एंड प्रीवियस ईयर दोनों को टच कीजिए, 60 से 70 क्वेश्चन को आप अपने हाथों में कर लीजिए। बाकी जो बच गया 20-30% बुक से, अब बाकी 5-10% तो ऐसे क्वेश्चन रहते करते हैं जो बात करें कि उसका लेवल थोड़ा कुछ रहता है, बाकी कुछ नहीं है। मैट्रिक बिहार में आपका नंबर आ सकता है मेरे भाई। तो आप लगन के साथ, डेडिकेट के साथ अपनी तैयारी करें, ऑनेस्टी के साथ तैयारी करें, और अपने से मतलब कि बड़ों का हमेशा आदर करें। ये बात आपसे मैं हमेशा कहूँगा, दिल से मतलब अपने आप को मतलब कि थोड़ा सा समझें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो मैं आज के लिए आपको ये बात बताना चाहता हूँ, ये लास्ट में भी आपसे यही बात बोलना चाहता हूँ। लास्ट मोटिवेशन, जिस मोटिवेशन के साथ आपका क्लास आरंभ हुआ है, वही लास्ट मोटिवेशन के साथ आपको मैं खत्म करना चाहता हूँ मेरे भाई। तो आप लोग एक्टिव होकर पढ़ें और अच्छे से मोटिवेशन के साथ इस क्लास को अंत करते हैं। तो सुनिए आज का मोटिवेशनल, अंतिम आज क्लास का मोटिवेशनल। हिम्मत मत खोना मेरे दोस्त, अभी बहुत दूर तक जाना है। अगर आपसे कोई कुछ कहे कि तुम क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, तुम बिना काम के हो, तो मेरे भाई उसके लिए ये जवाब दे देना, और उसको ये जवाब देना और बोलना अपने मन ही मन में, अपने मन ही मन में आपको याद रखना है। ये जो मोटिवेशनल मैं बोल रहा हूँ अपने माइंड में, अपने पूरा रग में हमेशा याद रखना है, और उसके अनुसार आपको डेडिकेट के साथ पढ़ाई करनी है। तो मोटिवेशन ये बोलना है कि हिम्मत मत खोना मेरे दोस्त, हिम्मत मत खोना मेरे दोस्त, अभी बहुत दूर तक जाना है। जिसने बोला था तू कुछ नहीं कर सकता है, उसे सब कुछ करके दिखाना है। इस मोटिवेशनल के साथ अपने आप को एनर्जी टाइप मतलब एनर्जी को अपना बनाएं, और एक कॉन्फिडेंस के साथ अपने लक्ष्य को चुनें, और आज से और अभी से इस मोटिवेशनल को अपने माइंड में डालें, और इस मोटिवेशनल के साथ अपने पढ़ाई को डेडिकेट के साथ करें। आपका 100% आप पढ़ाई में अपना मतलब आपका माइंड घूमेगा और अपना काम को कर रहे होंगे। तो मेरे भाई यही आज का मोटिवेशनल है। हिम्मत मत खोना मेरे दोस्त, अभी दूर तक जाना है। हिम्मत मत खोना मेरे दोस्त, अभी तो दूर तक जाना है। जिसने बोला था तू कुछ नहीं कर सकता है, उसे सब कुछ करके दिखाना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।